नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप कैसे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, आज आपने अपने प्रेस में दिखा दिया। और अभी तीन मूर्ति का म्यूजियम बना तो हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय देखिए, उन्होंने कहा भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें स्थान दो। तो ये हमारी लोकतांत्रिक सोच है। आपके बारे में क्या कहूं मैं, मेरी माताजी, मेरी बहन, मेरी पार्टी, मेरी जेब में और मेरी सोच, ये आपकी सोच है। थैंक यू सर। अभी मार्च कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी जो है मार्च कर रही है। लोकतंत्र में हर को मार्च करने की आजादी है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। इतने दिन वो भी सत्ता में रहे हैं, अच्छी बात है, मार्च करें, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि ये एक परिवार की पार्टी है। राहुल गांधी बताएं कि वो बेल पर क्यों है। जिस मामले में वो बेल पर है उसमें संस्थाओं पर वो आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि लगातार हमला राहुल गांधी का बोला जा रहा था ईडी पर। ये कहा जा रहा था कि ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम करती है। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, देखिए, सुप्रिया को रुक करें, उससे पहले मौसमी भी हमारे साथ, उनके पास कुछ हलचल तेज है। मौसमी, देखिए, हम लोग कांग्रेस दफ्तर में हैं और यहाँ पे एक तरफ आप देखिए, अंकित आप दिखाइए तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पूरा जमावड़ा यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ सुगबुगाहट यहाँ पे इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी वक्त अब एआईसीसी दफ्तर आ सकती है और इस 10 जनपद के रास्ते से प्रियंका गांधी एआईसीसी दफ्तर आएंगी और उसके बाद वो कूच करेंगी प्रधानमंत्री आवास की ओर। हालांकि बाहर कई घेरों की सुरक्षा है, पर यहाँ कांग्रेस ऑफिस में ये तस्वीर, एक तरफ जमकर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता खड़े हैं और यहाँ नेता इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी के आने का। कितनी देर में आ रही है प्रियंका? बस अब बहुत जल्दी प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आ जाएगी। उधर संसद में शुरू होगा, इधर से कांग्रेस कार्यालय के अंदर शुरू होगा। जिस तरह से पूरे देश कहाँ जाएंगे आप लोग? आगे तो जा नहीं सकते, बैरिकेड है। धीरज जी, बैरिकेड तोड़ेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी हमारी आवाज को दबा नहीं सकता है। आज खुद प्रियंका गांधी इस आंदोलन को लीड करेगी और पूरा हमारा आंदोलन करते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, रणनीति के तहत तमाम कांग्रेस कार्य समिति के नेता और तमाम बाकी नेता यहाँ एआईसीसी हेडक्वार्टर पे हैं, जबकि राहुल गांधी पहले से ही संसद निकल गए हैं और तमाम जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ेंगे संसद से राष्ट्रपति भवन की ओर। तो एक तरफ राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास निशाना है, वहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे प्रियंका नजर आती है, सीधी तस्वीर आपको यहाँ से दिखाएंगे। मौसमी, ये जो पैदल मार्च किया जाएगा, इसमें प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली है। इसके अलावा और कौन कौन से वो नेता हैं कांग्रेस के जो मौजूद रहेंगे? राहुल गांधी भी प्रियंका के साथ होंगे? एक तरफ मोर्चा यहाँ पे प्रियंका गांधी संभालेंगी तो दूसरी तरफ संसद में मोर्चा राहुल गांधी संभालने वाले हैं। एआईसीसी हेडक्वार्टर से प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, हरीश रावत और तमाम जो सांसद नहीं है, अजय माकन, वो यहाँ से निकलेंगे और संसद से लगभग आधे घंटे बाद तमाम सांसद निकलेंगे। तो लगातार कारपेट बॉम्बिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, आपको बता दें। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है, जिस तरह से कांग्रेस में युवाओं का ज्यादा जमावड़ा नजर आ रहा है। कई लोग कुर्सियों पे खड़े हैं, बारिश हो गई है, पर यहाँ पे लगातार आप प्रियंका गांधी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे कर्ता बारिश में भी किस तरीके के हल्ला बोल आवाज उठा रहे हैं आपको पता है। मैं इतना ही कहता हूं ये सरकार को
अब पुलिस लगाओ, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, कोई डरेगा नहीं है। आप सारे इंस्टीट्यूशन को रखो, हम लोग इस देश को बचाना, संविधान को बचाएंगे और महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम मुद्दों से हम लोग ने जो सरकार भटकना चाहता है, हम लोग ने उस लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। आपकी चोट अभी भी है चेहरे पर, कैसा लगे? ये जब पुलिस सरकार डरती है, पुलिस को आके कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, एमपी तक नहीं छोड़ा है, महिला एमपी तक किस तरीके से घसीटा है आप लोग ने दिखाया है। अरे रविशंकर प्रसाद कह रहे कार्रवाई नहीं रुकेगी, राहुल गांधी डरे हुए, उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। रविशंकर प्रसाद भाजपा कह रही है। रविशंकर को अभी मंत्री पद से हटा दिया है ना, उसको मंत्री पद चाहिए, तो अभी उनके 2 लोगों को खुश कराना है, इसीलिए राहुल वो बयान देगा, उसको मंत्री पद मिलने के लिए इस तरीके का बात कर रहा है। रविशंकर प्रसाद, शर्म आना चाहिए। आपने साइकिल चला रहा था, जब आपने 70 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, 60-70 रुपए में, तब आपने महंगाई को लेकर साइकिल चला था, भूल गया रविशंकर, स्मृति ईरानी, ये सब लोग ने भूल गया। बताइए, महंगाई निशाना है कि ईडी बहाना है? ईडी को धमकाना बहाना है? रविशंकर कह रहे ईडी को धमका रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को बचाने का, गरीब मजदूर का आवाज उठाने का काम कोई किया है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता ने, कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। हमको कोई, राहुल जी आज प्रेस मीट में क्लियरली बोला है, मैं डरता नहीं हूँ, इस देश के लिए उनके परिवार में 2 पूर्व प्रधानमंत्री। मौसमी में आ रही हूँ, जरा सुशांत का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ है। सुशांत, आप क्या तस्वीरें वहां से देख रहे हैं? कितने तादाद में ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं? इनको रोकने के क्या प्रबंध? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? देखिए अर्पिता, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बैरिकेड पर चढ़ चुकी हैं। लगातार बाहर आने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन पुलिस का भारी बल यहाँ पर तैनात किया गया ताकि ये महिलाएं बैरिकेड पार करके जो है वो आगे की तरफ ना आए। लगातार पुलिस की तरफ से इनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लगभग 11 बजे के आसपास अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर जो ये मार्च है आगे की तरफ जो है वो बढ़ेगा और इस पर पुलिस की पूरी तरीके से तैयारी ये है कि इनको जो है वो यहाँ पर किया जाए। महिलाएं आपको नजर आएंगी कि बैरिकेड पर किस तरीके से यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। नारेबाजी जो है वो महिलाओं की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे इन महिलाओं की तरफ पहुँचने की। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जा रही है, लेकिन ये महिलाएं जो है वो बैरिकेड पर चढ़ रही है, कोशिश कर रही है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इन सबको पीछे धकेलने के लिए। यहाँ पर क्यों लगाओगे? हम लोग अंदर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार महिलाओं की तरफ से की जा रही है और पुलिस यहाँ पर जितनी भी तैनात है उनको यहाँ पर बैरिकेड क्रॉस करने की इजाजत जो है वो फिलहाल अर्पिता यहाँ पर देती हुई नजर नहीं आ रही है। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बड़ी संख्या में सुबह से ही अगर कहा जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार महंगाई जो है वो उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अर्पिता, सुशांत, साथ ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब एक के बाद एक ही कार्यकर्ता हिरासत में लिए जाएंगे क्योंकि बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर इनकी कोशिश रहेगी इन सबको पार करके आगे बढ़ने की। क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां से लाइव दिखा पाएंगे? जरा अपना कैमरा पैन करिए। सुशांत, आपको आवाज मिल रही है? जी नेहा, मैं चाहूंगा एक बार ये अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस की भी अपनी तैयारी है, बैरिकेड तोड़ने को आमादा हैं ये लोग, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? हाँ देखिए नेहा, यहाँ पर लगातार जो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कई अलग अलग स्लोगन लेकर के साथ यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है और चारों तरफ अगर आपको देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल, इसके अलावा जो है वो बसेस को तैनात किया गया है कि जैसे ही ये कार्यकर्ता अगर बैरिकेड क्रॉस करते हैं तो उनको तुरंत ही डिटेन जो है वो कर लिया जाए, क्योंकि पूरे इस इलाके के अंदर धारा 144 जो है वो लगाई गई है। प्रदर्शन की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है और इसी को लेकर के लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्लोगन देखिए किस तरीके से महिलाएं जो बैरिकेड पे चढ़ी हुई हैं। सब्जियों पर 25% जो है वो महंगी हुई है, कपड़े पर जीएसटी बढ़ा करके
% जो है वो बढ़ाया गया। इस तरीके के स्लोगन्स जो है वो यहाँ पर लेकर गए हैं। दवाइयों पर 40% की महंगाई, इन तमाम पोस्टर्स को लेकर के यहाँ पर महिला कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रही है। आज सुबह भी जिस तरीके से देखा गया कि कई सारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता जो है वो चूल्हे के साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें कच्ची सब्जियां बना रही थी और चूल्हे में आग नहीं थी, क्योंकि सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया है। और इस पर अब कहीं न कहीं कोशिश पर लेकर के आप नारेबाजी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश व्यापी प्रदर्शन है, पूरे देश में कांग्रेस से हल्ला बोल कर रखा है और महंगाई के खिलाफ हम प्रदर्शन करके रहेंगे। मोदी जी को GST घटाना पड़ेगा, मोदी जी को महंगाई घटानी पड़ेगी। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर सब कुछ महंगा हुआ है। ये आटा, दूध, सब चीजों पर GST लग चुकी है। पनीर, आप जनता से ये बताइए कि जनता कहाँ सस्ती रह गया, कुछ भी कैसे एक बेरोजगार आदमी कैसे ये सब अपनी खाना पूर्ति करेगा। आपने आज राशन पर भी इस तरीके से GST लगा दी। अगर आप पूरा प्रतिशत लगाते तो आप गरीब का शोषण कर रहे या उसको ऊपर उठा रहे हैं। आज आप बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं। सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से दिल्ली में कार्यकर्ता जुटे हैं, जम्मू से तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हाल है, वहां पर आज क्या तैयारी है कांग्रेस की? जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में इस समय बारिश काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेसी कुछ बाहर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रव्यापी जो है कॉल दी गई है प्रदर्शन के लिए, और यहाँ पर जम्मू में भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन को इस समय इसकी अगुवाई जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला कर रहे हैं। हम यहाँ पर रमन भल्ला से बात करते हैं। रमन भल्ला जी, राहुल गांधी आप जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि कभी आप सोनिया गांधी की को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है, और आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और प्राइस राइज पर कर रहे हैं। कह रहे कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नहीं, बीजेपी फ्रस्ट्रेट हो गई है, बुखला गई है। वो अपना मंथन यहाँ पे करे, उसको आईना दिखाई देता है जब सारे लोग सड़कों पे होते हैं। 5 अगस्त का सिलसिला, आज जम्मू कश्मीर के जब 5 अगस्त देखते हैं तो उन पे जो गाज गिरी है कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि 5 अगस्त के बाद हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, बहुत बड़ा रोजगार होगा। और जम्मू कश्मीर में मैं महसूस करता हूं कि यहाँ पे कहीं भी बेरोजगारी जो थी वो आज चरम सीमा पे पहुंची है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 लेवल पे यहाँ पे आ गई। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की रोक रही हूँ। मौसमी के पास भी तो ताजा अपडेट है। मौसमी, वहां पर क्या स्थिति बन पड़ी है इस वक्त? छोटी ऑनर है, आप देखिए कि यहाँ पे तस्वीरें जो है वो बता रही है कि प्रियंका गांधी अब सामने वाले गेट से आएंगी। पहले 10 जनपद से पैदल चल के आना था, पर बारिश काफी तेज हो गई है और यहाँ पे अब इंतजार हो रहा है पूरा। अब देखिए कार्यकर्ता गेट की ओर देख रहे हैं और प्रियंका गांधी किसी भी वक्त यहाँ भीतर आ सकती है। उसके बाद यहाँ से उनका मार्च शुरू होगा प्रधानमंत्री आवास की ओर। हालांकि सवाल यही है कि बैरिकेडिंग इतनी जबरदस्त है कि आखिर यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि देखा था आपने कि कुछ 2 हफ्ते पहले जब सोनिया गांधी को समन किया गया था तो यही AICC की तरफ से सामने से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में राहुल गांधी के साथ निकले थे और तब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर लेटे हुए थे। लगातार ED के समन के दौरान प्रियंका सोनिया गांधी के साथ थी, तो अब उसके बाद पहली बार वो सड़क पर नजर आएंगी और यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से वो मोर्चा संभालती है, क्योंकि AICC में वही मोर्चा संभाल रही होंगी। KC वेणुगोपाल खुद एक MP हैं, तो वो सदन जाएंगे और ऐसे संसद जाएंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस हल्ला बोल करती है। लगातार तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है और जिस तरह से भाजपा ने पलटवार किया है, साफ है कि ये लड़ाई अब तन गई है और ठन गई है। कांग्रेस को भी लगता है ये एक कोशिश उसकी हो सकती है
पैर और पंजा जमाने की और एक बार फिर से पार्टी में जान फूंकने की एक मौका है। और यही वजह है कि गांधी परिवार यहाँ पे दोनों तरफ मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहा है। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पर प्रियंका गांधी और संसद में राहुल गांधी। साथ ही मौसमी, क्या बारिश को देखते हुए कोई बदलाव किए गए हैं कांग्रेस के इस कार्यक्रम में? क्योंकि पहले तो ये था नहीं कि बारिश होगी इस तरीके से, कि लंबा रास्ता है ये, ऐसे में क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, हकीकत ये है कि जहां हम लोग खड़े हैं ये एआईसीसी का वो चबूतरा है जहां से सभी काफिले बाहर जाते हैं और यहाँ पे इंतजार हो रहा है जब प्रियंका यहाँ आएंगी। हालांकि यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो काफी जैम्ड है, तो काफी कार्यकर्ता हैं, तो सवाल यही है कि आखिर उनकी गाड़ी भीतर कैसे आएगी। पर कोशिश यही है कि यहाँ से उनका काफिला बाहर निकाला जाए। बारिश हुई है जिसके चलते तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए हैं। यहाँ पे एक टेंट लगा था, जो यहाँ पे बंदोबस्त किए गए थे, वो भी बारिश में धुल गए। ऐसे में कांग्रेस पर ये कह रही है कि बारिश उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाएगी और पूरी तरह से आप देखिए भारत जोड़ो अभियान के पहले ये महंगाई पर एक तरीके से जो आंदोलन छेड़ा गया है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये सरकार की नींद खराब कर सकता है, तब जब संसद का मॉनसून सत्र भी प्रियंका गांधी पहुंच गई है। मौसमी, प्रियंका गांधी पहुंच गई। तस्वीरें और लंबे वक्त से कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पर उनकी बड़ी नेता आज इस पूरे आंदोलन को लीड करने वाली हैं। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो जाहिर तौर पर आज इस आंदोलन को बड़ी शक्ल देगा। इसे ये कहा जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ ये कांग्रेस का हल्ला बोल है, जिसकी आज व्यापक तैयारियां सभी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हैं। देश भर से ये कार्यकर्ता जुट रहे हैं और आज वो चाहते हैं कि पूरा दिन इसी आंदोलन के नाम रहे। अब से कुछ ही देर पहले हमने सुना था कि कैसे राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ये उन्होंने कल भी बात कही थी, लेकिन आज एक बार फिर से उसी को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दरअसल ठीक नहीं है सरकार द्वारा, लेकिन हमारा फोकस महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जीएसटी पर रहेगा। सरकार के खिलाफ हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई। मौसमी, अब प्रियंका पहुंच गई हैं, आगे वही इसे लीड करेंगी पूरे आंदोलन को, क्या तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई। शक्ति सिंह जी, यहीं से प्रियंका गांधी आगे निकालेगी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के साथ हम महंगाई की लड़ाई पे लड़ रहे हैं। हाँ। देश परेशान है। हाँ। हमारी कितनी भी तकलीफें वो दे दें, हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे पहुंचते हुए एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स पर पहुंची है और यहाँ से वो आगे निकलेगी। चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मजमा है, धक्का मुक्की हो रही है, नारेबाजी महंगाई पर हो रही है। यहाँ कांग्रेस ईडी पर नहीं, उधर प्रियंका, उधर देखिए प्रियंका गांधी वहाँ पे नजर आ रही है उस तरफ हाथ दिखाते हुए। और पूरी जैसे ही पोर्च में उनकी गाड़ी पहुंचेगी, प्रियंका जाके तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अंदर बैठक कर रहे हैं, तो उनसे मिलेंगी और उसके बाद आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी कि कैसे कहां से मार्च करना है। कार्यकर्ताओं का तांता है और पूरी तरह से इस आंदोलन में हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से करने की एक तरफ कोशिश हो रही है। आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ एआईसीसी के दफ्तर पहुंचते हुए, और जैसे ही वो उतरी है उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत जबरदस्त प्रियंका गांधी की नारेबाजी हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। और ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है। एक तरफ G23 का आंदोलन था, उनकी बगावत थी, और दूसरी तरफ आप देखिए ये अगस्त का महीना है और अगस्त
के महीने में किस तरह से सितंबर में नया अध्यक्ष पार्टी को मिलना है, उससे पहले गांधी परिवार के पीछे जिस तरह से लोग खड़े नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पे उतरती हुई और भीतर जाती हुई, साफ है कि यहाँ पे कहीं न कहीं गांधी परिवार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व को पार्टी के लीड रोल में ढालने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है और काफी धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है। पूरी तस्वीर दिखाइए अंकित, 360 डिग्री एंगल से आप दिखाइए कि यहाँ कांग्रेस किस तरह से तैयार है। कब मार्च शुरू होगा? कब मार्च शुरू होगा मौसमी? और प्रियंका गांधी यहाँ पे आप देखिए भीतर जाते हुए, और मार्च किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। देखिए अब टाइम दोनों का कोइंसाइड कर गया है, क्लैश कर गया है। 11:30 बजे संसद से सांसदों को चलना था और यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से आप देखिए यहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंची है तो 10 मिनट ही बचे हैं 11:30 बजने में। अब किसी भी वक्त यहाँ से भी मार्च शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने प्लानिंग ऐसी की थी कि 1 मार्च पहले हो और दूसरा मार्च उसके बाद, लेकिन अब देरी हो गई है। देरी से ही ये पूरा शेड्यूल चल रहा है। देखना होगा, दिल्ली पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर झोंका हुआ है। नेहा, जिस तरह से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, सारी सड़कों में एक तरह से छावनी बनी हुई है और किसी को भी आगे जाने की मंजूरी नहीं है। राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि ये एक पुलिस स्टेट बन गया है। जाहिर तौर पे अब देखना होगा कि जो स्थिति है उसमें एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे और उनके सामने होगी दिल्ली पुलिस। तैयारी इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा इस प्रदर्शन को लीड करने के लिए पहुंच चुकी हैं। हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय AICC पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो या तो काले कपड़े पहने हुए हैं या फिर काली पट्टी अपने बाजू में बांधे हुए हैं। आज ये प्रदर्शन किया जाना है, सिर्फ दिल्ली तक ये सीमित नहीं है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए कहा गया है। सुबह लगभग 10 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और जयराम रमेश मंच पर मौजूद रहे। वहीं मोर्चे पर कांग्रेसी मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि आज मार्च नहीं होने दिया जाएगा। लगातार तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से मौसमी का रुख करते हुए, मौसमी आप कांग्रेस मुख्यालय में हैं, क्या तस्वीर वहां से देख पा रही है? लगातार प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की बात, राहुल गांधी मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी चल रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, आप जहां पर हैं वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से हालात काबू में है या बेकाबू हो रहे हैं? देखिए अर्पिता, फिलहाल अभी हालात जो है वो काबू में है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो अभी भी बैरिकेड पर जो है वो डटे हुए हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार एकाएक यहाँ पर नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और तमाम जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार अब आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जा रही है कि कैसे आगे की तरफ जो है वो बढ़ा जाए, क्योंकि 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करना है यहाँ पर। लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर सख्त पहरा जो है वो लगाया हुआ है ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ जो है वो ना जा सके। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो बसेस जो है वो तैनात की गई हैं। कई सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे थे उनको पहले ही डिटेन कर लिया गया। अभी भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो देर रात से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार कोशिश ये है कि आगे की तरफ बढ़ने की, लेकिन फिलहाल पुलिस आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दे रही है। संसद में भी राहुल गांधी काले कपड़ों में दाखिल हुए हैं, हाफ शर्ट पहने हुए राहुल गांधी काले रंग की, जिससे ये जाहिर होता है कि वो इस पूरे प्रदर्शन का भले ही अभी सीधे तौर पर हिस्सा ना हो, लेकिन अपना विरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं। उनके बाकी कार्यकर्ता भी आज AICC दफ्तर में काले कपड़ों में ही दिखाई दिए। बाकी तमाम नेताओं को भी ये कहा गया है कि वो काले कपड़ों से अपना विरोध दर्ज करें।
कोई भी कमेंट देने से इनकार करते हुए राहुल गांधी सीधे संसद भवन में दाखिल हो गए। इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ये सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रही है। इस मुद्दे पर भी जवाब सरकार की तरफ से मिल नहीं रहा। सवाल आप पूछिए तो ये केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाने लगते हैं, ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है, हमें भी डराने की कोशिश हो रही है और हम डरने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे, अमूमन सफेद रंग के कुर्ते में वो पहुंचते हैं, लेकिन आज क्योंकि विरोध भी करना है और इसलिए देखिए काले कलर के शर्ट में पहुंचे हैं राहुल गांधी। संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ ये अंदाज राहुल गांधी का, वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अंदाजों में बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि अब सरकार को घेरना है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे ही प्रदर्शन की तस्वीरें देखी थी जब राहुल गांधी को ईडी के सामने बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ऐसी ही तस्वीरें याद होंगी आपको, एक बार फिर सामने आई थी जब सोनिया गांधी को बुलाया गया। लेकिन अब कांग्रेस ने शायद तय कर लिया है कि अब ईडी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल जवाब पर प्रदर्शन नहीं करना है, अब बात करनी है बेरोजगारी और महंगाई पर। तो नए एजेंडे को नए धार देते हुए कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर कांग्रेस के नेता हैं, काली पट्टी बाजू में बांधकर विरोध जताते नजर आ रहे हैं। जीएसटी के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ तानाशाही चल रही है। अब पलटवार का सिलसिला भी चला। जैसे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके तुरंत बाद रविशंकर प्रसाद अपना बयान देने सामने आए मीडिया के। उन्होंने कहा कि वो खुद चर्चा पे शामिल नहीं होते, सदन में जब महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा कराइए तो वहां बायकॉट करते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से सदन में इस पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो एक तरफ ये पूरा मसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सड़क से लगाकर संसद तक अब विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने छेड़ा है। इसी के तहत हजारों तादाद में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। ये दरअसल कार्यकर्ताओं ने भी जो सुबह से आपने तस्वीरें दिखाई थी उसमें भी काले कपड़े धारण किए हुए थे। कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पर नहीं तो परोक्ष तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी उनका साथ देते हुए। राहुल गांधी काले कपड़े पहन के संसद जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ राहुल गांधी काले कपड़े पहन के संसद पहुंचे हैं। पहले हमने देखा था कि किस तरह से तमाम नेता काले कपड़े पहने हुए थे और कार्यकर्ता काले कपड़े पहने हुए थे। अब देखना ये होगा कि क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी बताया जा रहा है पूरे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को अंजाम देंगी, संकेतात्मक रूप से सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, जब राहुल गांधी वहां सांसदों के साथ होंगे। तो यहाँ तैयारी हो रही है। अभी एक सिलेंडर मंगाया गया है, जाहिर से वो खाली सिलेंडर होगा, वो सिलेंडर मंगाया गया। ये देखिए, दिखाइए जरा अंकित, प्रियंका गांधी अब बाहर कांग्रेस ऑफिस से निकलते हुए जाहिर तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह लगातार बढ़ा हुआ है, जोश बढ़ा हुआ है और कांग्रेस एकदम से बेहद तीखे और आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है पोर्च को और आगे जो कार्यकर्ता प्रियंका के साथ आगे बढ़ेंगे उनको खड़ा कर दिया गया है। एक पूरा लेयर बनाया जाएगा और प्रियंका गांधी बाकी नेताओं के साथ आगे बढ़ेंगी। देखना ये होगा कि जो बैरिकेडिंग है बाहर, क्या प्रियंका उसको तोड़ के आगे बढ़ती है। आप देख रहे हैं कि रस्सी पकड़े हुए हैं कार्यकर्ता हाथों में। तो एक पूरा काफिला कांग्रेस हेडक्वार्टर से आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी या किसी भी वक्त सचिन पायलट आ गए हैं, तारिक अनवर, अशोक गहलोत, अजय माकन, इन सब के साथ प्रियंका गांधी। तो हमने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकालते वक्त वो सक्रिय थी जमीन पर, लेकिन एक बार फिर से कुछ इस तरह से जमीन पर प्रियंका गांधी निकलेंगी। देखना होगा कि क्या, और ये पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये मेन एंट्रेंस है कांग्रेस का, नेताओं को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर तौर पे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने मकसद
में पूरी एड़ी चोटी का जोर डालते हुए नजर आ रही है सरकार को घेरने के लिए। ऊपर देखिए आप तो तमाम कार्यकर्ता छत पे खड़े हैं, पार्क के रेलिंग पे खड़े हैं, सेल्फी कैमरे बाहर निकले हुए हैं, माथे पे पट्टी है, काली शर्ट पहने हुए हैं और प्रियंका के साथ आप मार्च करेंगे। यूपी से आए हैं? जी मैम, मैं अमेठी से आऊँ। स्मृति ईरानी वहाँ दिख नहीं रही हैं क्योंकि गैस। आप ये बताइए, प्रियंका के साथ मार्च करेंगे? बिल्कुल, महंगाई का मुद्दा होगा, गैस का मुद्दा होगा, जो किसानों का डीजल पेट्रोल गैस का मुद्दा है, उस मुद्दे को दीदी। आप देख रहे सोनिया गांधी भी देखिए यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो ये विरोध सिर्फ राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं, सोनिया गांधी भी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। और अब मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता सड़कों पर है और कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि सरकार ये बार बार कह रही है कि आइए चर्चा करिए, लेकिन सदन पर ये चर्चा करते नहीं है, वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद आज ये कर रहे हैं प्रदर्शन। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि रणनीति बदली जरूर है नेहा। ईडी के वक्त हमने देखा कि ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे थे सड़कों पर। उस समय सीधे तौर पर यह दिख रहा था कि ईडी में समन किया, राहुल और सोनिया को बुलाया है पूछताछ के लिए, उसका विरोध है। लेकिन फिर फैसला बदला, अब सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन। बिल्कुल, और क्योंकि लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कांग्रेस से कि सिर्फ सोशल मीडिया तक ही क्यों वो सीमित है, क्यों सोशल मीडिया के जरिए ही सरकार पर निशाना साधा जाता है, क्यों सड़क पर बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता नहीं उतरते हैं? क्या ये एक एरिस्टोक्रेसी है कांग्रेस की जिसके तहत इस तरीके से कांग्रेस काम करती है? इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए अब लगातार हम देखते आ रहे हैं कि सड़क तक उनकी लड़ाई पहुंच चुकी है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, उसको लेकर कई बार प्रदर्शन संसद के बाहर भी हमने देखा है। हालांकि संसद के भीतर अभी तक एक भी बार सुचारू रूप से संसद नहीं चल पाई है। ये मार्च शुरू हो चुका है, इसमें ज्यादातर लोग आपको काले कपड़ों में ही दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगर ये हल्ला बोल करना है, विरोध दर्ज करना है, तो प्रोटेस्ट के तौर पर काले कपड़े पहनकर आइए। और ऐसा ही आज राहुल गांधी ने भी किया है। जब संसद भवन वो पहुंचे तो काले रंग की शर्ट में वो दिखाई दिए। सोनिया गांधी भी अब से कुछ देर पहले ने देखा कि इस विरोध मार्च में दिखाई दी। संसद भवन से कांग्रेस का ये मार्च शुरू हो चुका है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइए संसद भवन की, वहां पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस की क्या तैयारी है? अर्पिता, देखिए आपके स्क्रीन पे इस वक्त कांग्रेस के सांसद एक साथ मार्च कर रहे हैं, काले कपड़ों में मार्च कर रहे हैं और उस पे जीएसटी के खिलाफ, प्राइस राइज के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं। मार्च अगेंस्ट प्राइस राइज एंड जीएसटी। तो कांग्रेस का महासंग्राम महंगाई पे शुरू हो गया है। संसद भवन पे आप तस्वीरें देख रहे हैं आज तक पे किस तरह से कांग्रेस के सारे सांसद लीड कौन कर रहा है? मार्च को लीड कौन कर रहा है? आगे कौन दिखाई दे रहा है जी? इस वक्त केसी वेणुगोपाल सबसे फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल हैं। प्रमोद तिवारी सांसद है राज्यसभा से, वो भी फ्रंट पे हैं बिल्कुल। और अब देखिए कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है। अर्पिता, कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसदों को रोकने की कोशिश, पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल फ्रंट पे चली गई है। कांग्रेस सांसदों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी कहाँ है? कहा जा रहा था वो भी इस मार्च को लीड करेंगी। अमित, प्रियंका गांधी कहाँ है? जी देखिए इस मार्च में सिर्फ सांसदों को होना था। विजय चौक पे जो मार्च चल रहा है, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति के घर तक कांग्रेस के सांसदों को आज जाना था। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको रोक दिया है। जिन चेहरों को हम देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ से, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सांसद भी इसी पूरी जो मार्च है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद तिवारी दिखाई दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल मान नहीं रहे हैं। पुलिस उनको कह रही है कि परमिशन नहीं है, यहाँ से मार्च आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। और बैरिकेड्स पे प्रमोद तिवारी मीडिया प्रमोद तिवारी सर इस तरफ
चाहते हैं राष्ट्रपति। तो अमित देखिए लगातार हमारे साथ मौजूद है, तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सिर्फ ये तस्वीर दिल्ली से नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बावजूद इसके वो पहुंची हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है। तो कोशिश यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और जल्द से जल्द ये बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी का जो मुद्दा है उस पर सरकार चर्चा करे। लेकिन सरकार का कहना है कि सदन में ये चर्चा करते नहीं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन रोज हंगामे हो रहे हैं इसी बात को लेकर। एक भी दिन सत्र अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से चल नहीं पाया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का मार्च देखिए किस तरीके से शुरू हुआ है। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, हम देख रहे हैं सोनिया गांधी तक पहुंची है आज प्रदर्शन करने के लिए और एक अलग तरीके का उत्साह कांग्रेस के ये कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा है। एक जान फूकने की कोशिश भी इस तरीके से जो मार्च होते हैं उससे होती है इन कार्यकर्ताओं में। और वो ये रहस्य बता देगा कि अडानी एशिया का सत्र। निश्चित रूप से प्रदर्शन चल रहा है। प्रमोद तिवारी बात कर रहे हैं इस वक्त मीडिया से, उन्हीं से सुनते हैं। गरीब हो रही है तो ये रहस्य जानना चाहते हैं आप लोगों को। मैं नहीं समझता संवैधानिक है रोकना, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जो वहां रहती आज हैं, ये जो सत्र है उन्हीं के बुलाने पे हम आए थे और जब बुलाने पर हम आए थे तो हमें वो कैसे सत्र में अगर उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा है तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम जाएं। हम इसे नहीं कास्ट करूंगा, इसे नहीं कास्ट करूंगा। क्या राहुल गांधी आएंगे अभी? राहुल गांधी जी हैं, साथ चल रहे हैं। मैंने काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि जिससे मोदी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए कि अडानी तो कर्जे में डूबा था, एशिया का सबसे अमीर हो गया और जनता गरीब हो गई, तो इसलिए सद्बुद्धि आई, इसलिए मैंने किया। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? सांसद जब राष्ट्रपति से नहीं मिलने पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी ठीक है। यानी देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बोल भी रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन हमें जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत तो मिली नहीं थी। जरा दिखाइए इनको रोकने की क्या तैयारी, कितने लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जी नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। फोर्स जो सब सांसदों को रोक रही है। और नेहा, मैं आपको बता दूं, इसी भीड़ में इन्हीं लोगों के बीच राहुल गांधी भी हैं। प्रमोद तिवारी ने आज तक से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी इसी भीड़ के बीच में है, वो भी मार्च कर रहे हैं और उनको रोका गया है। और कांग्रेस के जो सांसद है वो लगातार कह रहे हैं इस बात को कि काले कपड़े इसलिए पहने उन्होंने ताकि वो अपना विरोध प्रदर्शन जता पाए महंगाई के खिलाफ। और महंगाई पे महासंग्राम कांग्रेस का जारी है। देखिए किस तरह से सांसद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक आपको विजुअल्स दिखाएंगे राइट हैंड साइड पे। लगातार कांग्रेस के सांसद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स उनको रोक रही है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं और इमरान प्रतापगढ़ी फिलहाल संघर्ष करते हुए, इसके साथ साथ और भी कई सारे सांसद। पी चिदम्बरम पीछे इसी मार्च में पी चिदम्बरम फॉर्मर गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सांसद इस वक्त इसी मार्च में शामिल हैं। ज्यादातर सांसदों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और जिन्होंने काले कपड़े नहीं पहने उन्होंने काला बैंड बांध रखा है। हम मुकुल वासनिक को भी देख रहे हैं, वो भी खड़े हैं और पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं। जयराम रमेश लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पुलिस के साथ और अपने सांसदों के साथ कि मार्च आगे बढ़ा जाए। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मार्च को विजय चौक से आगे बढ़ने देगी। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि उनको राष्ट्रपति से मिलने जाना है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना है महंगाई के मुद्दे पे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। और अब ऐसा लग रहा है कि डिटेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी तस्वीर आज तक पे आप देख रही हैं, गाड़ियों को सामने लाया जा रहा है। ये देखिए सांसदों को डिटेन करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये कांग्रेस के सांसद हैं जिन्होंने सब्जियों का माला पहन रखा है, उनको उठा के अब गाड़ी में डाला जा रहा है। बड़ी तस्वीर इस वक्त विजय चौक से, बड़ी खबर आज तक पे। आप देखिए किस तरह से एक एक करके अब सांसदों को उठाया जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है और उनको
खींचातानी करके उनको उठा के बसों के अंदर डाला जा रहा है। ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के जो सांसद आए थे उनको उठा के पुलिस अब बसों में डाल रही है। कांग्रेस के सांसदों का डिटेंशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आज तक इस वक्त आपको अंदर से विजुअल दिखा रहा है जहां पे प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, ठीक उसी जगह से विजुअल, आज तक के विजुअल। आखिर रोक क्यों रहे हैं, रोक क्यों रहे हैं, बताइए रोक क्यों रहे हैं सर, क्यों रोक रहे हैं, ये क्या तरीका है? हमको हमारा काम करने दीजिए सर, रोकिए मत आप, रोकिए मत आप सर, मीडिया को नहीं रोक सकते ऐसे, काम करने दीजिए मीडिया को। आलोक आइया आपको तस्वीरें आज का ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के सारे सांसद काले कपड़ों में और उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सर करते हैं, हाउ हैव यू बीन डिटेन? मौसमी मेरी सहयोगी सब तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी देखिए, हम उधर देख पा रहे हैं कि कैसे लगातार रोका जा रहा है इन तमाम सांसदों को जो इस महंगाई के खिलाफ मार्च में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त वहां दफ्तर में मौजूद हैं, वहां से सभी कार्यकर्ता भी निकल चुके हैं अलग अलग जगहों पर मार्च करने के लिए। क्या तैयारियां हैं इस वक्त वहां पर? देखिए कार्यकर्ताओं की यहाँ पे चेन बनाई गई है और ये बैनर आप देखिए, बैनर खोला जा रहा है जिसके पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होंगी तमाम नेताओं के साथ। कांग्रेस का दफ्तर, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, ये सब नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता काले कपड़े पहने हुए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हुए, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, ये आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम हाउस, घेराव ऑफ पीएम हाउस, साइड होइए, घेराव ऑफ पीएम हाउस, और यहाँ पे हल्ला बोल अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कुछ इस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। इनको छोड़िए, जाने दीजिए ना, कवर नहीं करेंगे भाई, आप लोग को कवर नहीं करने देना है क्या? वो पीछे खड़े जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कांग्रेस कार्यकर्ता, ये देखिए सिलेंडर आ गए हैं, ये दो 4 सिलेंडर, खाली सिलेंडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम नेता इसको ऑर्गेनाइज करते हुए प्रियंका गांधी शायद इन सिलेंडर्स को ढकेलेंगी। इनको एक ट्रॉली में रखा गया है और यहाँ पे ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो पीएम का घेराव करने के लिए प्रियंका गांधी यानी कि राष्ट्रपति की ओर कूच, राहुल गांधी की राष्ट्रपति भवन की ओर और पीएम का घेराव करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। मुझे लगता है कि इंतजार हो रहा है कि जब संसदों का धरना खत्म होगा तब शुरू होगा यहाँ पे धरना। और आपको मैंने कहा था कि कांग्रेस तैयारी से ये धरना करने जा रही है, क्योंकि बार बार वो याद दिलाती है भाजपा को कि जब आप विपक्ष में थे तब स्मृति ईरानी खाली सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरी थी। तो आज जो है तख्ता पलट हुआ है और आप देखिए कि हथियार या औजार या टूल्स लगातार सरकार को घेरने के सियासी टूल्स वही है। दिखाइए जरा, ये क्या है? सब्जियां हुई महंगी, ये पकड़े हुए, क्या इसके साथ चलेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग अभी चलेंगे। ये जो मोदी गवर्नमेंट के आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आधी तो आबादी महिलाएं हैं, मोदी को जवाब देना पड़ेगा कि देश में महंगाई क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर है कांग्रेस और सिलेंडर लेकर, जैसे स्मृति ईरानी याद होगा पहले पहुंचा करती थी, आज कांग्रेस सड़कों पर इसी अंदाज में नजर आ रही है।